छत्तीसगढ़ व्यापम 2024 में होने वाली है 10 सबसे बड़ी भर्ती। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम 2024 में जो है 10 सबसे बड़ी भर्ती, 10 सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसीज, 10 सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए जो है निकल कर आने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी युवा साथी हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, मेहनत करते हैं, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भर्तियाँ, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वैकेंसीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है भर्ती आप सभी के लिए होने वाली है। और छत्तीसगढ़ व्यापम 2024 में होने वाली है 10 सबसे बड़ी भर्ती आप सभी के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम में हॉस्टल वार्डन, जी हाँ, आप सभी के लिए हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा होने वाली है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के जो है 300 पोस्ट जो है निकल कर आने वाले हैं। तो 300 पोस्ट के लिए आप जो है किस तरह से प्रिपरेशंस कर सकते हैं, किस तरह से मेहनत कर सकते हैं, किस तरह से आपको जो है कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स की तैयारी करना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए, जिससे कि आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाए। तो छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं हम, आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। सबसे पहले आपका 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास हो चुके हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, प्लस आपका 1 ईयर्स का 1 साल का जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, जिसमें अगर आपने ITI कोपा किया हो या फिर आपने जो है DCA किया हो, जी हाँ, ITI कोपा किया हो या फिर आपने DCA किया हो, PGDCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो या फिर आपने जो है कंप्यूटर साइंस किया हो, तो इनमें से कोई सभी एक में अगर आपके पास कंप्यूटर्स का कोर्सेस है तो आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी के डेट में 21वीं सदी में अगर आपको कंप्यूटर्स के नॉलेज नहीं है, अगर आपने कंप्यूटर्स नहीं सीखा है, तो मतलब ऐसा है कि आपको जो है कुछ किसी भी चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कंप्यूटर्स के बारे में जो है जानकारी होना, कंप्यूटर्स के बारे में सीखना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में 150 क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। जी हाँ, प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होंगे और एग्जाम्स में आपके जो है माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल पाएगा। 1/4 जो है माइनस मार्किंग, 1/4 जो है माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल पाएगा। तो 150 प्रश्नों के लिए 150 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा हॉस्टल वार्डन में जो है कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर से अकेले एग्जाम्स में जो है 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर से हॉस्टल वार्डन में 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 50 में से कम आपके एग्जाम्स में आपके जो है मार्क्स जो है 25 आना चाहिए। जी हाँ, यदि आपके एग्जाम्स में जो है 50 में से 25 अंक आएगा तो ही आप हॉस्टल वार्डन बन पाएंगे, तो ही आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। अगर आपका 50 में से 25 अंक नहीं आता तो फिर आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा और फिर आप हॉस्टल वार्डन नहीं बन पाएंगे और फिर आपका जो हॉस्टल वार्डन बनने का जो सपना है, वो जो आप हॉस्टल वार्डन बनने का जो ड्रीम्स लेकर चल रहे हैं, वो सपना आपका टूट जाएगा, वो सपना खाली सपना ही रहेगा। तो सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हॉस्टल वार्डन के लिए आपका जो है कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर आपका होना ही चाहिए। इसके अलावा भी अगर हम बात करें आप सभी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको देखने को मिल पाएगा, पटवारी भर्ती परीक्षा व्यापम में। जी हाँ, पटवारी भर्ती परीक्षा भी आप सभी के लिए होने वाला है बहुत जल्द। आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में पटवारी के 415 पोस्ट जो है निकल कर आने वाले हैं। तो यदि आप पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो पटवारी बनने के लिए आपका 12वीं होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन की तरह इसमें भी कंप्यूटर चाहिए रहता है और पटवारी बनने के लिए कम से कम मिनिमम उम्र एज लिमिट जो है 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 वर्ष जो है होना ही चाहिए। और यदि आप जो है SC या फिर यदि आप ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को आयु सीमा में जो है 5 वर्षों का छूट मिलता है। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आयु सीमा में आपको जो है 3 वर्षों का छूट जो है देखने को मिल पाएगा। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आवेदन कर पाएंगे
ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है 43 साल के यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ व्यापम 2024 में होने वाली यह 10 सबसे बड़ी भर्ती आप सभी के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और पटवारी भर्ती परीक्षा में जो है, जैसे कंप्यूटर्स के क्वेश्चन जो है हॉस्टल वार्डन में 50 अंकों के पूछे जाते हैं, वही जो है पटवारी भर्ती परीक्षा में जो है 20 अंकों के प्रश्न जो आपके पटवारी भर्ती परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे। तो ये आप सभी के लिए, ये आप सभी के कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स के लिए, आप सभी के भर्ती परीक्षा के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ व्यापम 2024 में होने वाली ये 10 सबसे बड़ी भर्ती आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और हॉस्टल वार्डन पटवारी के अलावा जो है आप सभी के लिए आरआई भर्ती परीक्षा भी होने वाला है 198 पदों पर। जी हाँ, राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा भी आप सभी के लिए बहुत जल्द जो है, ये भी वैकेंसीज आप सभी के लिए निकल कर आने वाला है। तो यदि आप राजस्व निरीक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, फार्मेसी किया हो, कोई सा भी हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है आपके जो है आरआई भर्ती परीक्षा के लिए। और सैलरी जो होता है आरआई भर्ती परीक्षा में, ये सैलरी आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक बार अगर आपका जॉब लग जाएगा तो आपके सभी सपने जो है पूरे हो पाएंगे, आपके सभी ड्रीम जो है पूरे हो पाएंगे। आरआई में आप सभी को जो है 35,000 रुपये जो है सैलरी देखने को मिल पाएगा, और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ी सी कोशिशें आपको करना पड़ेगा। और ये आप सभी के लिए जो है 10 सबसे बड़ी भर्ती काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ व्यापम 2024 में आप सभी के लिए जो है निकल कर आप सभी के लिए जो है आ रहे हैं। और हॉस्टल वार्डन पटवारी आरआई हो गए, और सहकारिता विभाग सीजी व्यापम में आप सभी के लिए सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा भी होने वाली है। और सहकारिता विभाग के आप सभी के लिए 3000 पोस्ट अभी निकल कर आने वाले हैं। तो सहकारिता विभाग के 3000 पोस्ट के लिए भी आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस करेंगे, तो आपका सिलेक्शन भी निश्चित तौर पर हो जाएगा। 3000 पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो है सबसे पहले 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर्स का कोर्स है तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। सैलरी जो होगा सहकारिता विभाग में आपका स्टार्टिंग सैलरी जो है 15,000 रुपये से लेकर आपका 40,000 रुपये तक का सैलरी जो है देखने को मिल पाएगा, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में एडीओ भर्ती, तो एडीओ के जो है छत्तीसगढ़ में जो है आप सभी के लिए 250 पोस्ट अभी होने वाले हैं। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए मेहनत आपको करना होगा। आई होप वीडियोस पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।